आज वैसे तो टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा विकसित हो चुकी है, लेकिन अर्थ यानी कि पृथ्वी, इसके ऊपर ऐसी बहुत सी जगह हैं जो कि अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। ऐसे बहुत से रहस्य हैं जो हम अभी तक नहीं जानते। ऐसे ही बहुत सारे रहस्यों में जो सबसे मेन है वो है ओशियंस। ओशियंस के रहस्य बहुत ही ज़्यादा गहरे हैं। ओशियंस के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। ओशियंस अर्थ का ऑलमोस्ट 3/4 हिस्सा है एंड इसके बारे में हम लगभग कुछ नहीं जानते। एंड अगर मैं आपको बताऊं कि ओशियंस का अब तक हम सिर्फ 5% हिस्सा ही एक्सप्लोर किए हैं, सिर्फ 5%, और बाकी का 95% अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है, यानी अभी तक 95% हिस्सा एक्सप्लोर करना बाकी है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत सारी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो मेरा नाम है मीत शर्मा और आप देख रहे हैं द इटर्नल चैनल। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स एक्सप्लोर। ओशियंस अर्थ का 75% या 70% हिस्सा ओशियंस का है। अगर हम सोचे कि ओशियंस कितने गहरे हैं, तो आज तक ह्यूमन ने पता लगाया है कि ओशियंस लगभग 11 किलोमीटर तक गहरे हैं। ये सिर्फ ह्यूमंस ने पता लगाया है, यानी हमने। लेकिन सच क्या है ये कोई नहीं जानता। हो सकता है वो 1100 किलोमीटर गहरे, उसके बारे में हमें नहीं पता। लेकिन इतना ज़रूर पता है कि ओशियंस बहुत ज़्यादा विशाल हैं और इनके अंदर बहुत ज़्यादा मिस्ट्री भरी हुई है। अगर हम बात करें इन ओशियंस के कुछ मिस्ट्रीज़ की, मैं आपको धीरे धीरे इसके बारे में समझाता हूँ। जैसे अगर हम गहराई के अंदर जाएं तो कुछ 300 या 250 मीटर तक की गहराई के अंदर स्क्यूबा डाइविंग वाले जा सकते हैं, जो कि एक हिसाब से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे नीचे कोई भी डाइव नहीं लगा सकता, भले ही वो कितने ही एक्सपर्ट हों, क्योंकि इसके नीचे धीरे धीरे हम जैसे समुद्र के अंदर जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। अगर हम और नीचे जाएं, जैसे कि 500 मीटर तक, तो 500 मीटर वो गहराई है जहाँ तक ब्लू व्हेल, जो कि सबसे बड़ा जीव माना जाता है, वो गोता लगाती है। इससे नीचे उनके लिए खतरा हो जाता है। इतनी ही गहराई के अंदर सबमरीन ट्रैवल करती है, न्यूक्लियर सबमरीन। अगर इससे भी नीचे जाएं तो 550 मीटर तक की गहराई के अंदर पेंगुइन्स गोता लगाते हैं। अगर हम और ज़्यादा नीचे जाएं, जैसे कि 1000 मीटर, इतना अगर हम नीचे जाएं, इसके बाद शुरू हो जाता है स्कैरी जोन। ये जोन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इससे आगे लाइट भी नहीं जा पाती है, इसलिए इसके बाद समुद्र के अंदर टोटल ब्लैकनेस होती है। इसके बाद हम समुद्र के अंदर हमें लाइट नहीं होती, यानी इसके अंदर होते हैं बहुत सारे रहस्यमय जीव। अगर हम बात करें कि इसके नीचे कौन से ऐसे जीव है जिन्हें हम जानते हैं जो जा सकते हैं, तो वो हैं टॉर्टोइज, यानी कि कछुए, विशाल कछुए। वो इतनी गहराई के अंदर तक गोता लगा सकते हैं। इसके बाद अगर हम और ज़्यादा गहराई तक जाएं, जैसे 5000 या 8000, जो कि माउंट एवरेस्ट की हाइट है, यानी कि अगर माउंट एवरेस्ट को हम इसके अंदर डाल दें तब भी समुद्र और ज़्यादा गहरा है। अगर इतनी गहराई के अंदर हम बिना किसी प्रोटेक्शन के रहें तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारे ऊपर 50 जंबो प्लेन का भार हो। इसके नीचे इतना ज़्यादा प्रेशर होगा। और इस गहराई के अंदर पाए जाते हैं बहुत सारे रहस्यमय जीव, क्योंकि ऐसा बहुत बार माना गया है कि इतनी गहराई के अंदर कोई जीव वैसे तो माना जाता है रह नहीं सकता, लेकिन ऐसे बहुत से हमें सबूत मिले हैं जिससे कि माना जाता है कि इतनी गहराई के अंदर बहुत सारे जीव हैं। मरियाना ट्रेंच की गहराई, जो कि है कुछ 11 किलोमीटर, जो कि माना जाता है इस समय सबसे ज़्यादा गहराई वाली जगह है। इससे ज़्यादा गहरी जगह आज तक नहीं ढूंढी गई। खैर, ये तो हुई गहराई की बात। अगर हम बात करें रहस्यमय प्राणियों, तो माना जाता है कि 4000 से 5000 मीटर के गहराई के अंदर, जहाँ पर बहुत गिनी चुनी प्रजातियाँ रह सकती है, वहाँ पर रहती है वाइपर फिश या फिर एंगलर फिश जैसी खतरनाक दैत्य प्राणी।
लेकिन मैं आपको एक ऐसा इंसिडेंट बताता हूँ जो इससे भी ज़्यादा डरावना था। 1985 के अंदर एक रिसर्च टीम ने 11 किलोमीटर तक गहराई के अंदर एक टेस्ट व्हीकल या फिर एक सबमरीन हम कह सकते हैं, उसे समुद्र में उतारा। उसे समुद्र में उतारते समय उन्होंने उसे एक स्टील के स्ट्रिंग से भी बांध दिया था ताकि उन रिसर्चर की उस टेस्ट व्हीकल के साथ अच्छी तरह से पकड़ हो सके। जब वो सक्सेसफुली 11 किलोमीटर नीचे गया तब रिसर्चर को कुछ देर में ऐसा लगने लगा कि उस टेस्ट व्हीकल को कोई नीचे से खींच रहा है। उस टेस्ट व्हीकल को रिसर्चर्स ने ऊपर की ओर खींचने की कोशिश की। ये खींचातानी बहुत देर तक हुई क्योंकि वो टेस्ट व्हीकल ऊपर आ ही नहीं पा रहा था। जो भी प्राणी उस टेस्ट व्हीकल को नीचे से खींच रहा था वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, जिससे रिसर्चर्स उस टेस्ट व्हीकल को ऊपर खींच ही नहीं पा रहे थे। लेकिन कुछ समय तक इस खींचातानी के बाद जब रिसर्चर्स उस टेस्ट व्हीकल को सक्सेसफुली ऊपर खींच पाए तब उन्होंने देखा कि वो टेस्ट व्हीकल पूरी तरह से तबाह हो गया था। उन्होंने पाया कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े दांतों के निशान थे। तब उस दांतों के निशान के आकार और उसके प्रेशर को जब उन्होंने साइंटिफिकली टेस्ट किया तब माना गया कि ऐसे दो ही प्री हिस्टोरिकल क्रिएचर है जो ये काम कर सकते हैं। वो क्रिएचर जिन्हें हम 15 लाख साल पहले ही विलुप्त मानते हैं, यानी मानते हैं कि वो क्रिएचर 15 लाख साल पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। ये क्रिएचर थे प्राचीन डायनासोर वाली प्रजातियों के मोसासॉरस, जिसे देखते ही हम डर के मारे कांपने लग जाएं। या तो हो सकता है वो ये क्रिएचर था या फिर थी विशाल शार्क जो कि ग्रेट वाइट शार्क से 5 से 6 गुना ज़्यादा बड़ी और उससे कम से कम 50 गुना ज़्यादा ताकतवर थी। आपने ऐसी बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी जहाँ पे या फिर फिल्मों में देखा होगा कि जैसे कोई ऑक्टोपस जैसा प्राणी पूरी की पूरी शिप को डुबा देता है। माना जाता है कि वो सच में होता है। बहुत ज़्यादा समुद्र की गहराइयों में इससे भी बड़े बड़े प्राणी रहते हैं। सुनने में आया था कि कुछ पर्टिकुलर एरिया के मछुआरे जब समुद्र में मछली पकड़ने जाते थे तब उनकी नाव को कोई बड़े से आकार वाला ऑक्टोपस या फिर स्क्विड्स कह सकते हैं हम उन्हें, वो स्क्विड्स होते थे, वो उन नाव को डुबा देते थे। वो बहुत ही ज़्यादा बड़े होते थे लेकिन इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन बाद में जब रिसर्चर्स ने इसके ऊपर खोजबीन की तो वो कुछ मीटर तक समुद्र में जब उन्होंने खोजबीन की तो उन्होंने 60 फीट लंबे स्क्विड्स को देखा जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। और उन्होंने मान लिया कि इतनी सी गहराई के अंदर अगर हम इतने बड़े स्क्विड्स को देख सकते हैं तो हो सकता है कि समुद्र की बहुत ज़्यादा गहराइयों बहुत ही ज़्यादा विशालकाय स्क्विड्स रहते होंगे या उससे भी बड़े कोई प्राणी जो पूरे के पूरे बड़े शिप को डुबाने की क्षमता रखते हों। यानी हो सकता है जो आप मूवीज़ या जो आपने कहानियाँ सुनी हैं वो सिर्फ कहानियाँ नहीं बल्कि सच्चाई है और ऐसे रहस्यमय प्राणी इस समय जीवित हैं। खैर, इन सब बातों के बारे में तो हमें धीरे धीरे समय के साथ पता चल ही जाएगा। लेकिन अगर आप मुझसे और भी किसी चीज़ के अंदर जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ एक वीडियो है ओशियंस के बारे में। मैं ओशियंस के बारे में ऐसी बहुत सारी वीडियोस फ्यूचर के अंदर बनाऊंगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस बनाता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर भी करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर। Until the next video, keep exploring.